Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now you are watching my YouTube channel Physics Funda by Maggie Sir. So please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for the updating me with forever. And today we are going to get discuss about the electric field. So आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखते हैं, ये कोई स्रोत आवेश है कैपिटल क्यू और इससे कुछ दूरी पर यानी r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश यानी स्मॉल क्यू जो कि लाया गया है। पहले तो साधारणता है, ये कोई स्रोत आवेश रखा है तो हम देखते हैं क्या इसके आसपास कोई बल लग रहा है। तो आप जानते हैं कूलामी बल के लिए दो आवेशों का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब अभी तो फिलहाल यहाँ पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही हम कोई परीक्षण आवेश Q टेस्ट चार्ज इसके आसपास कहीं पर भी लाते हैं, माना हमने ये किसी बिंदु P पर लाए और यहाँ पर से इस स्रोत आवेश से इसकी दूरी जो है स्मॉल r है, तो इसमें कुछ बल लगने लगेगा। अब यदि मानते हैं कि यदि स्मॉल q उपेक्षणीय है तो बल भी उपेक्षणीय ही होगा। क्यों? देखिएगा, क्योंकि ये बल जो है इसी Q के कारण ही उत्पन्न हुआ है। F = 1/4πε0 Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। यानी अगर ये Q का मान सूक्ष्म है तो F भी सूक्ष्म ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 0.1 है तो बल का इतना मान जो होगा 0.1 गुना हो जाएगा। अगर ये 0.2 है तो 0.2 गुना, तो या 0.001 है तो बल भी 0.001 टाइम होगा। इसका मतलब है कि जैसा स्मॉल q होगा परीक्षण आवेश वैसा ही बल होगा। तो अब देखते हैं कि ये परीक्षण आवेश जिसके कारण ये कूलामी बल इनके बीच उत्पन्न हुआ है, F = 1/4πε0 Q स्मॉल q by r स्क्वायर। लेकिन देखते हैं कि अगर F और Q का अनुपात कर दें तो क्या ये मान भी उपेक्षणीय होगा? नहीं। अगर F और Q का अनुपात हो जाएगा तो ये एक परिमित मान प्राप्त होगा और इसी परिमित मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी जब ये आवेश नहीं था तो यहाँ पर कोई बल नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ये आवेश लाए तो इस आवेश के प्रभाव से इस क्षेत्र में कोई बल कार्य करने लगा। तो ये क्षेत्र, जिस क्षेत्र की उपस्थिति में ये बल कार्य करने लगा, वही क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र होता है। क्लियर? तो अब हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि माना कोई स्रोत आवेश कैपिटल Q बिंदु A पर रखा है तथा इसके आसपास कोई बल कार्य नहीं कर रहा, किंतु जैसे ही हम कोई परीक्षण आवेश स्मॉल q इसके आसपास किसी बिंदु P पर लाते हैं जिसकी दूरी स्रोत आवेश से स्मॉल r है, तो इस पर कुछ बल कार्य करने लगता है। अब यदि q उपेक्षणीय है तो बल भी उपेक्षणीय ही होगा, किंतु ये दोनों राशियों का अनुपात एक परिमित मान होगा और वही उसी राशि को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे कैपिटल E से व्यक्त करते हैं। तो अब हम साधारणतया बोल सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिएगा, अगर स्मॉल q का मान 1 कर दें तो यदि स्मॉल q बराबर 1 हो, कूलाम हो, तो E का मान F के बराबर हो जाएगा। यानी
वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल के बराबर है कब? जब परीक्षण आवेश एकांक हो। तो साधारणतया बोल सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिएगा, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा मात्रक भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है वोल्ट प्रति मीटर। आगे उपयोग होगा इसका भी। यह है इसकी, यह एक सदिश राशि है, क्योंकि बल कैसी राशि है? सदिश, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है। और इसकी विमा क्या हो जाएगी? देखिएगा, बल की विमा जो है mLt-2 और आवेश की at होती है, तो mLt-3a-1 ये इसकी विमा हो जाएगी। ओके, तो अब देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, अर्थात ये जो दूरी है उस पर जो बल लग रहा है वो इतना है। ओके, तो माना कोई स्रोत आवेश कैपिटल Q जिस बिंदु A पर स्थित है तथा इससे स्मॉल r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश स्मॉल q बिंदु P पर लाया गया है, जिसके कारण बल इतना होगा। अतः अगर हम F = 1/4πε0 Q/r² स्मॉल q ये कर देते हैं, तो देखिएगा इतना बचेगा। और ये राशि जो F/Q होती है, इसको आप जानते हैं कि ये हमने E के इक्वल लिखा था F/Q, तो ये E की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q/r²। देखिएगा, यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया उसमें आप देख रहे हैं कहीं भी स्मॉल q उपस्थित नहीं है। यानी अगर हम देखें इसका बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का जो मान आया है F/Q लिखा था, ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल q पर निर्भर करती है, किंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती। ये किस पर निर्भर करती है? स्रोत आवेश पर। ध्यान रखिएगा, वो एक उपेक्षणीय मान था परीक्षण आवेश, जिसके कारण एक उपेक्षणीय बल प्राप्त हुआ, लेकिन उन दोनों राशियों का अनुपात एक परिमित मान है, वो उपेक्षणीय नहीं है, इसलिए वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी जो कि स्रोत आवेश पर निर्भर करती है, परीक्षण आवेश पर नहीं। तो ये है इतना, और ये आपको पता है 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है। तो और यहाँ से दूरी पर निर्भरता अगर देखें तो ये इस तरीके से है। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में वक्र खींचें ER वक्र, तो ये इस तरीके का वक्र मिलेगा ER, ये ऐसा वक्र प्राप्त होगा। ओके, इसका मतलब दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तेजी के साथ घटती जाएगी। दोनों ही व्युत्क्रमानुपाती हैं, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके दूरी के बीच में इस तरीके का वक्र प्राप्त होगा। ओके, तो ये हुआ तीव्रता और दूरी के बीच वक्र। अब आइए इसी पर आधारित हम एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। ये अल्फा कार्ड है 2He4, इससे 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन। कोई अल्फा कार्ड किसी बिंदु पर रखा हुआ है, इससे 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? तो देखते हैं अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? प्रोटॉन के आवेश का दुगुना या 3.2 × 10⁻19 कूलाम धनात्मक, और ये दूरी कितनी? 2 एंगस्ट्रॉम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है 1/4πε0 Q/r²। तो 9 × 10⁻9 3.2
10⁻⁻19 और आर स्क्वायर 2 गुणे 10⁻−10 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 28.8 इंटू 10⁻10 अपॉन 4 इंटू 10⁻20, तो ये आ गया 28.8 अपॉन 4 इंटू 10 पावर, देखिए -10 नीचे -20, तो माइनस के 10 बचेंगे नीचे, ऊपर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो 10 की घात 10, तो 7.2 गुणे 10 की घात 10 न्यूटन प्रति कूलम इतना वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा। ओके।